अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये मेरी चैनल जेके सक्सेस एकेडमी पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जेके सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है फंडामेंटल लॉज, बुनियादी लॉज, जिससे हम एक कंट्री को गवर्न करते हैं, जिससे हम एक कंट्री को चलाते हैं। जो ये लॉज होते हैं ये सुप्रीम एंड फाइनल होते हैं, सुप्रीम एंड मोस्ट पावरफुल होते हैं, और ये फाइनल होते हैं, ये लास्ट यानी कि फाइनल होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज यानी कि जो लॉज है फंडामेंटल लॉज जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये लॉज फाइनल होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहना होगा वो फाइनल होता है, सुप्रीम होता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 105 अमेंडमेंट्स आए हैं, 105 अमेंडमेंट्स, और जो इनमें से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस लाई। किसने? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस आई, इसीलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कि सबसे पहले किसने दिया? ये दिया एम.एन. रॉय ने। किस साल में दिया? 1934 में। 1934 में आइडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। जो ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो होता है कंट्री में इवॉल्व करना पॉलिटिकल कल्चर को इवॉल्व करना। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल कल्चर को इवॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट या लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। इसमें ऑलमोस्ट 1,46,385 वर्ड्स है, 1,46,385 वर्ड्स, इसीलिए हम इसको दुनिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अमेरिका का। इसमें ऑलमोस्ट 4,400 वर्ड्स है, 44,400 वर्ड्स है। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कब बनाया गया, इसको कब फॉर्म किया गया? नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। और जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी, उसके टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे? वो थे 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे। और जो सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स किसने जीती? वो जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 73, और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे, इंडिपेंडेंट और जो दूसरे छोटे ग्रुप्स थे उन्होंने 15 सीट्स जीती। सबसे ज़्यादा सीट्स किसने? कांग्रेस ने 208, उसके बाद मुस्लिम लीग ने 73, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एंड अदर स्मॉल ग्रुप्स उन्होंने 15 सीट्स जीती। और जो प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी वो इलेक्शन से दूर ही रहे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिस्सा नहीं लिया। जो फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो कब हुई? वो हुई 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई, 9 दिसंबर 1946। और कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ लगे। 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में लगे, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब मूव किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको किसने मूव किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसको अडॉप्ट कब किया गया? इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन कौन से पॉइंट्स मैन रहे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स रहे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के? उसमें पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो है यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन। दूसरा इसमें रहा एंश्योर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, टू एंश्योर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, टू एंश्योर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इसके बाद क्या है? सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट। ये इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा, क्या?
टू गारंटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। और इसके बाद क्या रहा, मेजर्स educate safeguards and measures for minorities, backward and tribal classes, educate measures and safeguards for backward, ट्राइबल क्लासेस एंड माइनॉरिटीज़ के लिए सेफगार्ड्स देना। एडुकेट सेफगार्ड्स किन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ट्राइबल क्लासेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहा है इंपॉर्टेंट, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप याद रखेंगे इसमें, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ऑब्जेक्टिव थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक पॉइंट, यूनिटी ऑफ द नेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी यहाँ पे, एडुकेट मेजर्स फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल क्लासेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था जिसको हम प्रोविजनल प्रेसिडेंट या इंटरिम प्रेसिडेंट कहते हैं, वो कौन था, वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस तारीख की बात है, 9 दिसंबर 1946 की बात है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको हम प्रोविजनल प्रेसिडेंट या इंटरिम प्रेसिडेंट कहते हैं, इंटरिम। जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो कौन था, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो फर्स्ट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट था वो कौन था, वो था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. किस तारीख को, इनको तारीख 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट किया गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बी.एन. राव था, बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की और उनके चेयरमैन और उनका चेयरमैन। आप ये याद रखेंगे कि किस कमेटी का चेयरमैन कौन था, किस कमेटी का चेयरमैन, ये आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि किस कमेटी का चेयरमैन कौन था। जैसे कमेटी ऑन दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप खुद देखेंगे कि किस कमेटी का चेयरमैन कौन रहा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका चेयरमैन कौन था। इसका चेयरमैन था डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन इस ड्राफ्टिंग कमेटी को कब सेट किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेट किया 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, इसमें टोटल मेंबर्स थे 7 मेंबर्स। चेयरमैन कौन था, डॉक्टर अम्बेडकर, एक मेंबर, ये डॉक्टर अम्बेडकर चेयरमैन भी था। और इसमें और 6 मेंबर्स थे, कौन कौन से, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, सादुल्ला इसमें एक था, और माधव राव इसमें एक मेंबर था, माधव राव O.T.T. कृष्णमाचार्य, ये इसके मेंबर्स है। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर्स कितने थे, 7 मेंबर्स थे। इसको कब सेट किया गया, 29 अगस्त 1947 को। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो फाइनल रीडिंग हुई इस ड्राफ्ट की, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग इस ड्राफ्ट को कब हुई, 26 नवंबर 1949। इसी डे को हम कहते हैं कि इसी तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन पास हो, यानी कि किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। और इसमें उस वक्त कितने आर्टिकल से, ओरिजिनली कितने आर्टिकल से, 390, और पार्ट्स कितने थे, 22 पार्ट्स। शेड्यूल्स कितने थे, शेड्यूल्स थे 8। प्रेजेंटली अगर हम आज की बात करें, आज कितने आर्टिकल्स, ऑलमोस्ट 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 105 अमेंडमेंट्स, 105। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट वो कब हुआ, वो हुआ 10 अगस्त 2021 को। 105th अमेंडमेंट किस तारीख को हुआ, 10 अगस्त 2021 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो एनफोर्समेंट ऑफ द, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आए, ये फोर्स आया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, 26 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट हुआ।
सेलिब्रेट किया गया किस तारीख को 20, इसीलिए 26 जनवरी को इस तारीख को सिलेक्ट किया गया कि इसको एनफोर्समेंट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। जो इसका कैलीग्राफर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा इसका कैलीग्राफर था, कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर। उसका नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि 26 नवंबर को हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। 26 नवंबर को हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, या हम इसको नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बैग ऑफ बारोइंग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बैग ऑफ बारोइंग्स? क्योंकि जो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने डिफरेंट कंट्री से बारो की, इसीलिए हम इसको बैग ऑफ बारोइंग्स कहते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसने किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, ये फिर बेसिस बना गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 फिर बेस बना कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। इसके बाद पढ़ते हैं कि जो ओरिजिनल कॉपीज है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ पे रखी गई है? वो रखी गई है हीलियम फील्ड केस में। कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। पार्लियामेंट ऑफ, वहाँ पे लाइब्रेरी है, उसको रखा गया है। जो ओरिजिनल कॉपीज उनको रखा गया है हीलियम फील्ड केसेस में प्रिजर्व करने के लिए। ये मैंने पहले ही बताया कि तकरीबन सारी कंट्रीज़ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट यूके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके बाद पढ़ते हैं कि कौन कौन सी खामियाँ रही जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रही। इसमें क्या पहले ही शॉर्ट कमिंग्स क्या थी? वो थी इट लेक डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसमें ले कर रही थी, क्योंकि जो इसमें मेंबर्स इलेक्ट किए गए वो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज पे नहीं हुए। जहाँ जैसे हम आज जब वोटिंग करते हैं कि जो 18 प्लस होंगे, जो 18 वो सब वोट डालते हैं, इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी लैग कर रही थी। और दूसरी क्या शॉर्ट कमिंग थी? एडवोकेट सेंट्रिक, इसमें ज़्यादा एडवोकेट्स थे। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं वो उसमें ज़्यादा एडवोकेट्स थे। और जो इसमें और क्या था? ये इन्फ्लुएंस किससे था? कांग्रेस पार्टी। इसमें कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा, इसलिए इन्फ्लुएंस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे था वो किसका था? वो कांग्रेस पार्टी का था। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो इसमें मैक्सिमम इसमें हिंदूज थे। हालांकि दूसरे रिलीजन्स से भी बहुत सारे सारे रिलीजन्स के कुछ मेंबर्स थे, लेकिन ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो हिंदूज़ थे। वो हिंदूज़ थे। ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन कौन सा सोर्स है जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसमें कौन कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया गया। इसमें जो पहला सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बेसिस बना कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे बहुत सारे पॉइंट्स लिए गए, इससे बहुत सारे प्रोसीजर्स लिए गए जो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? इसमें से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोसीजर, ऑफिस ऑफ केज, सिंगल सिटीजनशिप एंड बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरल जैसे लोकसभा राज्यसभा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये प्रोसीजर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। कौन कौन से? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ केज, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ये सारे प्रोसीजर्स कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद यूएसए से क्या लिया गया? यूएसए से लिया गया फंडामेंटल राइट्स, जुडिशल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये फ्यूचर्स फंडामेंटल राइट्स, जुडिशल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। प्रीएम्बल, जिसको हम प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ये पॉइंट्स हम सारे आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रोसीजर्स कहाँ से लिए गए? ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। इसके बाद आयरलैंड से क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ, ये पॉइंट्स हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आयरलैंड से लिए गए। इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वाजी फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे जहाँ पे सेंटर भी होगा और स्टेट भी, लेकिन जो ये सेंटर है ये इसके पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, एज़ कम्पेयर टू, यानी कि यहाँ पे जो सेंटर है वो पावरफुल है, मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट्स, देन स्टेट्स।
इसके बाद फार्मर यूएसएसआर से जो पहले था, इससे कौन कौन से पॉइंट्स लिए गए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से। 5 ईयर प्लान्स भी यूएसएसआर से लिए गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, वो कहाँ से लिए गई? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड के रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉनकरेंट लिस्ट, जैसे स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से लिए गए? जो कॉनकरेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गई। इसके बाद जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से लिया गया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना इमरजेंसी के दौरान, ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया? ये प्रोविजन लिया गया जर्मनी से। इसके बाद जो फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से लिया गया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? ये लिया गया फ्रांस से। कौन कौन सा कंसेप्ट? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। रिपब्लिकन सिस्टम भी कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन यहाँ पे लिखे रिपब्लिकन सिस्टम, वो भी फ्रांस से लिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जापान से क्या लिया गया? जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया गया। साउथ अफ्रीका से लिया गया। साउथ अफ्रीका जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं किस मेजॉरिटी से? 2/3 मेजॉरिटी से, वो कहाँ से लिया गया? वो साउथ अफ्रीका से लिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? वो लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, मिनी, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर लेता हूँ जल्दी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो एड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो किसने दिया? वो एम.एन. रॉय ने दिया। किस साल में? 1934 में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। जो शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमने पढ़ा जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितनी? 389 मेंबर्स। इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स किसने जीती? वो जीती कांग्रेस ने, 208। 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीट्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने जीती। जो प्रिंसली स्टेट से 93 वो दूर ही रहे इलेक्शन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया गया? वो मूव किया गया 13 दिसंबर 1946 को। किसने मूव किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको कब अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद हमने पढ़ा जो इंटरिम प्रेसिडेंट वो किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद किस तारीख को? 9 दिसंबर 1946 को। जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट वो कौन था? H.C. मुखर्जी। वैसे बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। इसके बाद यहाँ पे कुछ कमेटीज़ हैं, या इनका याद रखेंगे आप कि किस कमेटी का चेयरमैन कौन था। इसको यहाँ पे खुद पढ़ना कि किस कमेटी का चेयरमैन कौन था। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने चेयर किया, इसका चेयरमैन कौन था? वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको कब सेट अप किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को? 29 अगस्त 1940। इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। जो अदर मेंबर्स थे, कृष्णमस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, सादुल्ला माधव राव एंड टी कृष्णमाचारी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर्स थे बी आर अम्बेडकर को लेकर। जो इसका जो थर्ड एंड फाइनल रीडिंग हुई इस ड्राफ्ट की, वो कब हुई? 26 नवंबर 1914। इसी तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, 26 नवंबर 1949 को। जो ऑरिजिनली था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और जो प्रेजेंटली वो है 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। अब तक कितने अमेंडमेंट्स हुए टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है 105 अमेंडमेंट्स। जो लेटेस्ट हुआ वो कब हुआ? 10 अगस्त 2021। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950 में। प्रेम बिहारी नारायण रायज़द को कैलीग्राफर कहते हैं। वो कैलीग्राफर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम बिहारी नारायण रायज़द है। इसके बाद हमने पढ़ा जो 26
26 नवंबर है, उसको हम उस डे को हम एज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे मनाते के इस दिन हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे मनाते हैं 26 नवंबर को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बैग ऑफ बारोइंग्स कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट प्रोसीजर्स बारो किए, इसलिए हम इसको बैग ऑफ बारोइंग्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्लेस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। जो ओरिजिनल कॉपीज़ है वो कहाँ पे रखी गई है, वो पार्लियामेंट में रखी गई है, हीलियम फील्ड केसेस में। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट यूके का। इसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कौन कौन से पॉइंट्स है इसमें? लैक आ रहा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पे एडवोकेट सेंट्रिक थी, इन्फ्लुएंस्ड बाई कांग्रेस पार्टीज। इसमें वो हिंदू ज़्यादा थे, हालांकि डिफरेंट रिलीजन से भी कुछ मेंबर्स थे। यहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिस बना कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ कैज, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। यूएसए से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे फीचर्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इसके बाद आयरलैंड से क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसएसआर से हमने क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान्स। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? इससे लिया जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, कॉनकरेंट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जर्मनी से क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। फ्रांस से क्या लिया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जापान से क्या लिया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।